गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी निवास करते हैं, जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है। इसके अलावा यहाँ बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय भी निवास करते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति। परिभाषा। जब हम विश्व समुदाय की ओर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून अल्पसंख्यकों की परिभाषा देते हुए कहता है कि विशेष स्थिति या लंबे समय से एक जातीय आधार प्राप्त समुदाय जो कि धर्म और भाषा के आधार पर होगा, वह अल्पसंख्यक समुदायों में माना जाएगा। इनकी संख्या अन्य समुदाय से कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहचाना जाएगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसे दो परिस्थितियों में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को दो परिस्थितियों में स्वीकार किया गया है। ये है धर्म और भाषा। धर्म और भाषा। चूंकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, किंतु इन्हें दो परिस्थितियों में स्वीकार किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का धर्म अलग है तो वह अल्पसंख्यक समुदाय में माना जाएगा, और दूसरी परिस्थिति है कि यदि उसकी भाषा अलग है तो वह अल्प समुदाय में माना जाएगा। अर्थात भारत में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को स्वीकार किया गया है। भारत में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को स्वीकार किया गया है। केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 में 6 अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया है। 6 अल्पसंख्यक समुदाय। अर्थात केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकार किया है। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। मुस्लिम,
ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन को चिन्हित किया गया है। इनमें पारसी भी है, जिनमें से जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया है। अब हम अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अल्पसंख्यकों की समस्याएं। अल्पसंख्यकों की पहली समस्या है पहचान की समस्या। अल्पसंख्यक समुदाय इतिहास, पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताओं की विभिन्नता के फलस्वरूप अल्पसंख्यक के रूप में सर्वत्र पहचान की समस्या बनाए रखते हैं। अर्थात जो अल्पसंख्यक है उनका इतिहास, पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताएं इतनी विभिन्नताएं लिए हुए होती हैं कि उन्हें वो जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें अपने पहचान की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या है सुरक्षा की समस्या। भिन्न पहचान व समाज में अपेक्षाकृत कम संख्या में जीवन हानि व संपत्ति हानि का भय उत्पन्न करती है। यह सामाजिक स्थिति को जटिल बनाती है। अर्थात अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भी समस्या है, क्योंकि इनकी पहचान भिन्न है और समाज में इनकी संख्या भी बहुत कम है, जिससे इन्हें अपने जीवन की भी हानि उठानी पड़ सकती है और समाज में संपत्ति की हानि भी इन्हें उठाने का भय रहता है। तीसरा है क्षमता की समस्या। समाज का अल्पसंख्यक वर्ग विभेदन के कारण अवसर का लाभ उठाने से वंचित रहा है। भिन्न पहचान के कारण भी अल्पसंख्यक असमानता की अवधारणा ने जन्म ले लिया है। अर्थात समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह उनमें एक विभिन्नता है, जिसके कारण उन्हें अवसर का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और वो अपने क्षमताओं का संपूर्णतः विकास नहीं कर पाते और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण दोहन भी नहीं कर पाते। इसी कारण से भिन्न पहचान के कारण अल्पसंख्यक असमानता की अवधारणा को जन्म दे देते हैं। पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समुदाय समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार मानने पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है। यह समस्या अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित होने हेतु अधिक सुभेद्य बनाती है। अर्थात अल्पसंख्यक समुदायों में अशिक्षा इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, रोजगार के अवसर नहीं है, जिसके कारण यह अल्पसंख्यक समुदाय समाज में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता। सच्चर समिति की रिपोर्ट को अगर अपन आधार मानते हैं तो यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन है। यह समस्या अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित होने हेतु अधिक सुभेद्य बनाती है। अर्थात वो आसान दबाव में तुरंत आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व की समस्या। सत्रहवीं लोकसभा में 90.4% 17वीं लोकसभा में 90.4% सांसद हिंदू हैं, जबकि 5.2% मुस्लिम हैं तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मात्र 4% है।
भारतीय अफसरशाही में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 2.5% ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्रतिनिधित्व की समस्या भी इनमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। उपर्युक्त समस्याओं से अल्पसंख्यकों में विश्वास घटता है, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता हेतु खतरा बनकर क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद को बढ़ावा देता है। यह आज हमने अल्पसंख्यकों की समस्या से संबंधित पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। धन्यवाद।